हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी में 80 से 90% तक मुख्य फॉल्ट्स कौन कौन से आते हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है। यानी एज ए यूज़र आप कैसे पता कर सकते हो भाई इसमें ये फॉल्ट है जो जनरली फॉल्ट होते हैं, और उसके बाद आप अपने टेक्नीशियन को बुलाकर उसमें जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 मोस्ट कॉमन मिस्टेक और उनके सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम है कूलिंग कोयल पर बर्फ़ का जम जाना, या जो डिस्चार्ज लाइन है उस पर बर्फ़ का जम जाना। ऐसा इस कारण से होता है कि हमने एसी पर जो कूलिंग कोयल है उस पर बहुत सारी डस्ट जमा हो गई, जिसके कारण वो सही से कूल नहीं कर रही है। तो वहाँ पर जो कूलिंग है बाहर रूम में आ नहीं रही, इसकी वजह से वहाँ पर बर्फ़ जम रहा है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे टेक्नीशियन से उसकी सर्विस करवानी चाहिए। जैसे जो उसकी ट्रेन पाइप उसको क्लीन करना चाहिए, ट्रे को क्लीन करना चाहिए, और ऑब्वियसली कूलिंग कोयल को अच्छे से क्लीन करवाना चाहिए। इसके बाद ये समस्या का समाधान हो जाता है। इसके बाद जब कूलिंग कोयल गंदी नहीं होगी तो नहीं तो उस पर बर्फ जिमेगा, और नई जो डिस्चार्ज लाइन है यानी पतली वाली लाइन है उस पर बर्फ जिमेगा और आपकी एसी अच्छे से वर्क करेगी। सेकंड प्रॉब्लम है लो कूलिंग या नो कूलिंग, यानी या तो कूलिंग कर रही है या कूलिंग कर ही नहीं है। यानी जो इंडोर है उसका जो फैन है वो चल रहा है बट कूलिंग नहीं कर रही है। सबसे पहले हम लो कूलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। लो कूलिंग का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर है वो तो चल रहा है, लेकिन जो कूलिंग जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं हो पा रही है। तो उसका ये कारण हो सकता है कि उसमें जो गैस है उसकी कमी हो, या ब्लोअर फैन है वो धीरे चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि डिस्चार्ज या सक्शन लाइन में जो गैस है चोक, या कंप्रेसर का प्रेशर डाउन हो चुका है। इसके अलावा है नो कूलिंग। तो नो कूलिंग से ये मतलब ये है कि जो कंप्रेसर है वो चल ही नहीं रहा है, यानी इंडोर चल गया बट जो कंप्रेसर के पास सप्लाई नहीं जा रही, ये भी हो सकता है। तो उसका फॉल्ट पीसीबी का हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर लाइट जा रही है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उसके लिए आपको कंप्रेसर की वाइंडिंग चेक करनी चाहिए, या जो उसके कैपेसिटर रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर है उनको रिप्लेस करके देखना चाहिए ताकि वो कंप्रेसर चल सके। तीसरा मुख्य फॉल्ट है इंडोर या आउटडोर के फैन मोटर का न चलना। आउटडोर की फैन मोटर का मुख्य कार्य है जो गर्म कंडेंसर है उसको ठंडा करना, यानी उसकी जो गर्मी है उसको बाहर निकालना। और तो इसका अगर फैन नहीं चल रहा है तो इसका रीज़न ये हो सकता है वायरिंग कहीं से ख़राब हो गई है, या जो कैपेसिटर उसको आप चेंज करके देख सकते हो। और इसके अलावा वाइंडिंग भी चेक कर लेगा, भाई वाइंडिंग तो नहीं चल गई है। इसके लिए आपको या तो उसको रिपेयर कराना होगा या रिप्लेस करा सकते हो। और यही काम इंडोर के जो फैन मोटर है ब्लोअर फैन है उसको, उसमें भी अगर वो नहीं चल रहा है तो उसके एक बार वायरिंग चेक करने के बाद उसको आपको चेंज करा सकते हो उस फैन को। चौथा फॉल्ट है पीसीबी का काम नहीं करना, यानी अगर इन्वर्टर एसी है तो उसमें इंडोर और आउटडोर के एसी का काम नहीं करना, और या अगर नॉन इन्वर्टर है तो उसमें आपको इंडोर की पीसीबी वो काम नहीं कर रही है। क्योंकि अगर मान लो दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है इंडोर आउटडोर में, तो वो एसी वर्क नहीं करेगी और एरर कोड शो करेगी।